बीते साल नवंबर में बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही थी। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन से घबराए विपक्ष ने न सिर्फ चैन की सांस ली थी बल्कि बयानों के जरिए योगी आदित्यनाथ को घेरा भी था। अपराधियों और माफियाओं ने अंदर ही अंदर सुकून महसूस किया था। लेकिन नए साल के पहले सप्ताह से ही उत्तर प्रदेश में योगी के बुलडोजर गरजे तो हड़कंप मच गया। सवाल यह कि जिस बुलडोजर को विपक्ष फूंका हुआ हथियार समझ रहा था, वो हथियार 27 के रण से पहले क्या फिर तैयार हो चुका है? देखिए रिपोर्ट। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुझे उम्मीद है कि बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नया साल नया एक्शन, फुल फॉर्म में लौटा योगी का बुलडोजर। एक के बाद एक बुलडोजर एक्शन से यूपी में फिर मचा हड़कंप। 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर कन्नौज से है, दूसरी ग्रेटर नोएडा से है और तीसरी औरैया से। तीनों ही तस्वीर में बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। पहली तस्वीर जो कन्नौज से आई है, यहाँ योगी का बुलडोजर समाजवादी पार्टी के नेता के अवैध कब्जे पर चला है। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। कन्नौज में मंदिर मार्ग पर प्राचीन किले की जमीन पर कैश खां ने अवैध गेस्ट हाउस का निर्माण करा रखा था। सरकारी रास्ते को कब्जा कर बनाए गए इस निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने कई बार नोटिस भी भेजा, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता कैश खां ने नोटिसों को हल्के में लेते हुए कोर्ट से स्टे ले लिया। लेकिन प्रशासन भी तैयार था। जैसे ही कोर्ट के स्टे ऑर्डर की मियाद खत्म हुई, अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल पड़ा। पीएसी और भारी फोर्स के साथ पुलिस पहुंची, साथ ही एसडीएम और सीओ सदर के साथ इस कार्रवाई में नगर पालिका की टीम भी मौजूद रही। ये एक नगर पालिका का रास्ता था जिस पे अतिक्रमण करके कुछ लेंटर डाल के और गेट लगा लिया गया था। तो इसमें 2 महीने लगभग पहले नोटिस दिया गया था। नोटिस के बाद जो है यहाँ पे सिविल कोर्ट से स्टे लिया गया था। अब स्टे किसी तरह का नहीं है और नगर पालिका के द्वारा ये रास्ता साफ कराया जा रहा है। इसमें गेट हटा दिया गया है और बाकी जो अतिक्रमण है उसे भी हटा रहे हैं। जिस सपा नेता कैश खां ने अवैध कब्जा किया था, वो अखिलेश यादव का बेहद करीबी नेता माना जाता है। करीबी कितनी है, आप अखिलेश के साथ इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सपा के गढ़ कन्नौज में वो भी सपा के ही नेता के अवैध कब्जे पर चले योगी के बुलडोजर ने योगी की प्रतिबद्धता को सामने ला दिया है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि योगी के बुलडोजर सिलेक्टिव हैं, चेहरा देखकर चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अवैध कब्जे की 2 बड़ी कार्रवाई की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जिसमें ग्रेटर नोएडा में 250 बीघा जमीन जिसकी कीमत 480 करोड़ रुपए है, उसे मुक्त कराया गया। वहीं औरैया में 200 करोड़ की जमीन मुक्त कराई गई। लेकिन उससे पहले योगी का एक और बड़ा प्रहार देखिए। बीते साल नवंबर में बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही थी। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन से घबराए विपक्ष ने न सिर्फ चैन की सांस ली थी बल्कि बयानों के जरिए योगी आदित्यनाथ को घेरा भी था। अपराधियों और माफियाओं ने अंदर ही अंदर सुकून महसूस किया था। लेकिन नए साल के पहले सप्ताह से ही उत्तर प्रदेश में योगी के बुलडोजर गरजे तो हड़कंप मच गया। सवाल यह कि जिस बुलडोजर को विपक्ष फूंका हुआ हथियार समझ रहा था,
वो हथियार 27 के रण से पहले क्या फिर तैयार हो चुका है? देखिए रिपोर्ट। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुझे उम्मीद है कि बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नया साल नया एक्शन, फुल फॉर्म में लौटा योगी का बुलडोजर। एक के बाद एक बुलडोजर एक्शन से यूपी में फिर मचा हड़कंप। 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर कन्नौज से है, दूसरी ग्रेटर नोएडा से है और तीसरी औरैया से। तीनों ही तस्वीर में बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। पहली तस्वीर जो कन्नौज से आई है, यहां योगी का बुलडोजर समाजवादी पार्टी के नेता के अवैध कब्जे पर चला है। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। कन्नौज में मंदिर मार्ग पर प्राचीन किले की जमीन पर कैश खां ने अवैध गेस्ट हाउस का निर्माण करा रखा था। सरकारी रास्ते को कब्जा कर बनाए गए इस निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने कई बार नोटिस भी भेजा, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता कैश खां ने नोटिसों को हल्के में लेते हुए कोर्ट से स्टे ले लिया। लेकिन प्रशासन भी तैयार था। जैसे ही कोर्ट के स्टे ऑर्डर की मियाद खत्म हुई, अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल पड़ा। पीएसी और भारी फोर्स के साथ पुलिस पहुंची, साथ ही एसडीएम और सीओ सदर के साथ इस कार्रवाई में नगर पालिका की टीम भी मौजूद है। ये एक नगर पालिका का रास्ता था जिसपे अतिक्रमण करके कुछ लेंटर डाल के और गेट लगा लिया गया था। तो इसमें 2 महीने लगभग पहले नोटिस दिया गया था। नोटिस के बाद जो है यहाँ पे सिविल कोर्ट से स्टे लिया गया था। अब स्टे किसी तरह का नहीं है और नगर पालिका के द्वारा ये रास्ता साफ कराया जा रहा है। इसमें गेट हटा दिया गया है और बाकी जो अतिक्रमण है उसे भी हटा रहे हैं। जिस सपा नेता कैश खां ने अवैध कब्जा किया था, वो अखिलेश यादव का बेहद करीबी नेता माना जाता है। करीबी कितनी है, आप अखिलेश के साथ इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सपा के गढ़ कन्नौज में वो भी सपा के ही नेता के अवैध कब्जे पर चले योगी के बुलडोजर ने योगी की प्रतिबद्धता को सामने ला दिया है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी यह आरोप लगाती रही है कि योगी के बुलडोजर सिलेक्टिव है, चेहरा देखकर चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अवैध कब्जे की 2 बड़ी कार्रवाई की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जिसमें ग्रेटर नोएडा में 250 बीघा जमीन जिसकी कीमत 480 करोड़ रुपए है, उसे मुक्त कराया गया। वहीं औरैया में 200 करोड़ की जमीन मुक्त कराई गई। लेकिन उससे पहले योगी का एक और बड़ा प्रहार देखिए।